Okay. Now we start with the another examples in linear programming. Now the next example is a factory manufactures two products A and B. Two manufacturer one unit of A, 1.5 machine hour and 2.5 सर एक मिनट labor रिपीट कर दें, hours. ये आवाज नहीं आ रही थी। ये एग्जाम्पल है एलपीपी का एक और, जैसे मैंने कल समझाया था, एक और एग्जाम्पल है आपका। आवाज आ रही है? यस सर। हेलो। यस सर आ रही है। Okay. A factory manufacturer to प्रोडक्ट या प्रोड्यूस कह सकते हैं ए एंड बी टू मैन्युफैक्चर वन यूनिट ऑफ ए, एक यूनिट मतलब एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में 1.5 मशीन आवर चाहिए एंड 2.5 लेबर आवर्स रिक्वायर्ड। मतलब 2.5 घंटे लेबर की जरूरत होती है और 1.5 आवर्स के लिए मशीन की जरूरत होती है। सेम to manufacture product B, 2.5 machine hour and 1.5 labor hours are required. In a month, 300 machine hours and 240 labor hours are available. ये आपको एक लिमिट दे रखी है, मतलब रिसोर्स की, जिसमें कि आपको पूरे 1 मंथ में 300 मशीन आवर्स की लिमिट है और 250 लेबर आवर्स आर अवेलेबल। इससे ज्यादा आप इन लेबर्स को, मतलब इतने टाइम से ज्यादा मशीन नहीं चलेगी और ना ही लेबर इससे ज्यादा वर्क करेगा। एंड द प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ ए इज ₹50 एंड फॉर बी इज ₹40। आपको प्रॉफिट दे दिया है, आपको इससे फॉर्मुलेट करना है एलपीपी को, ठीक है। अब क्योंकि उसने प्रॉफिट दे रखा है, इट मीन्स हमको इसका मैक्सिमाइजेशन करना है ताकि हम प्रॉफिट को और गेन कर सकें। मीन्स मैक्सिमम जेड हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा। ये तुरंत डिसाइड, जब भी आपको कभी प्रॉफिट से रिलेटेड अमाउंट आपको दे प्रोडक्ट को सेल करने में, तो आप समझ जाइएगा कि हमको जेड को मैक्सिमाइज करना है। ओके, अब इसने देखिए और कुछ भी नहीं दिया है, इस थ्योरी से हमको एक टेबल क्रिएट करनी है। ये टेबल सॉल्यूशन में क्रिएट होगी। जैसे लास्ट टाइम पे आपने टेबल बनी बनाई मिली थी, वो जरूरी नहीं कि आपको टेबल हर बार बनी बनाई मिले, तो आपको कभी कभी खुद इसको पढ़ के टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी कि क्या क्या फैक्टर्स दे रखे हैं उनके उसके अकॉर्डिंग। नाउ स्टार्ट द सॉल्यूशन। देयर आर टू बेसिक कॉलम्स, फर्स्ट इज द प्रोडक्ट एंड सेकंड इज द रिसोर्स पर यूनिट, रिसोर्सेज पर यूनिट। देयर आर टू ए एंड बी प्रोडक्ट है आपके, जिसमें मशीन ए को बनाने में 1.5 आवर्स का टाइम लेती है और लेबर 2.5। ओके, बी 2.5 एंड 1.5 लेती है। अवेलेबिलिटी हमारे पास कितनी है, जिसको लिमिटेशंस बोलते हैं, वो है हमारे पास टोटल 300 आवर्स फॉर मशीन एंड 240 आवर्स फॉर लेबर। नाउ ये टेबल आपको इसके पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा, बहुत ही सिंपल सी टेबल है, अगर आप क्रिएट कर सकते हैं तो इजी क्रिएट भी हो जाएगी। नाउ देयर विल बी टू कंस्ट्रेंट्स। आपके पास बेसिकली यहाँ पर केवल दो ही कंस्ट्रेंट्स हैं। कैसे पहचाना आपने, यहाँ पर दो हैं, ये देखिए ए और बी के लिए जो टाइम कंस्ट्रेंट्स है वो केवल दो हैं आपकी, इसी के, एक मशीन की और एक लेबर की, फॉर ए एंड मशीन एंड लेबर फॉर बी। और जो आपका राइट हैंड साइड बी होता है, जिसको हम अवेलेबिलिटी या लिमिटेशंस बोलते हैं, ये आपकी ऑलरेडी यहाँ पर 300 एंड 240 आपको दे रखा है। नाउ वन फॉर मशीन आवर अवेलेबिलिटी एंड फॉर लेबर आवर्स अवेलेबिलिटी। डिसीजन वेरिएबल्स आप क्या करेंगे, आपको एक्चुअली में ये नहीं पता ना कि ए को हमें कितना मैन्युफैक्चर करना है और बी को, सेम जैसे आपने लास्ट टाइम पे पढ़ा था, हमें इसकी ये नहीं पता कि कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स को मुझे प्रोड्यूस करना है। सो हमने माना x1 नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए मैन्युफैक्चर्ड पर मंथ एंड x2 नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ बी मैन्युफैक्चर्ड पर मंथ। तो हमने माना क्योंकि हमें एक महीने का लेकर के चलना है, ध्यान रखिएगा, हमें 1 मंथ पूरा लेकर के चल रहे हैं, तो उसी हिसाब से उन्होंने माना है कि x1 एंड x2 नंबर ऑफ यूनिट्स फॉर ए एंड बी रेस्पेक्टिवली पर मंथ। सो माय ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो सिंपल, तो आपको उसने बता रखा है कि प्रॉफिट
ए पर आपको 50 रुपीज का होता है और बी पर 40 रुपीज का। इट मीन्स मैक्स जेड इक्वल्स टू 50x1 प्लस 40x2। ये आपके डिसीजन वेरिएबल हो गए और दीज आर द कॉस्ट कोफिशिएंट्स जो मैंने आपको बताए थे। नाउ सब्जेक्ट कंस्ट्रेंट्स फॉर द मशीन आवर, बिल्कुल सिंपल, उस टेबल को आप एज इट इज यूज कर लीजिए। 1.5x1 प्लस 2.5x2। अब ये आपको लिमिट दे रखी है कि इससे ज्यादा मशीन वर्क नहीं करेगी एक महीने में, और इससे ज्यादा लेबर, इतने टाइम से ज्यादा लेबर वर्क नहीं करेगा। इट मीन्स बिल्कुल लास्ट के फिर से ये लेस देन और इक्वल्स टू 300, एंड फॉर लेबर 2.5x1 प्लस 1.5x2 लेस देन और इक्वल्स टू 240। नॉन नेगेटिव कंडीशंस x1 x2। अंडरस्टूड? यस सर। बिल्कुल इजी, जैसे आपने लास्ट टाइम में पढ़ा था, सिंपल सी मैथमेटिक्स है ना। तो आपको हम ऐसे बता रहे हैं कि आपको ये 2-3 प्रॉब्लम ऐसे समझ में आएंगी तो आपको लगेगा कि हाँ इस तरीके से हम इसको इजीली सॉल्व। अब यहाँ पर मैंने लास्ट टाइम की तरह कोई बॉक्स वगैरह नहीं बनाया है, वो आप आखिरी में जब इसको बनाइएगा तो बॉक्स में ही रिप्रेजेंट करिएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट, अगेन एन एग्जाम्पल। जितने एग्जाम्पल आप पढ़ेंगे उतनी ही आपको इसकी लॉजिक, इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी करने की। A company produces 3 products A, B, C for manufacturing 3 raw materials P, Q and R used। आप एक कंपनी है जो कि 3 तरीके के प्रोडक्ट जनरेट करती है A, B, C, और इसको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज करती है वो P, Q, R। ओके, मीन्स ए को बनाने में हो सकता है तीनों यूज हो, बी को भी बनाने में तीनों यूज हो, और सी को भी बनाने में, मतलब रॉ मटेरियल तो हर एक प्रोडक्ट को बनाने में यूज होगा। ऐसा नहीं है कि एक ए प्रोडक्ट बनाने के लिए पी का यूज हो, बी के लिए क्यू का और सी के लिए आर का। नो, ये रॉ मटेरियल है, ये तीनों को मिला करके ए बी सी तीनों को बनाया जाता है। प्रॉफिट पर यूनिट आपको दे रखा है कि प्रोडक्ट ए पर 5 रुपीज, बी पर 3 रुपीज एंड सी पर 4 रुपीज आपको मिलता है। ये आपको रॉ मटेरियल और प्रोडक्ट के बारे में टेबल दे रखी है हेयर। जो आपका प्रोडक्ट ए है उसमें पी की क्वांटिटी 0, मतलब पी का यूज नहीं किया जाता, क्योंकि 20 यू, अब इसमें क्वांटिटी एक्चुअली दे नहीं रखी है तो आप इसको कुछ भी मान सकते हैं, ग्राम में, किलोग्राम में, कुछ भी मान सकते हैं जब कुछ भी नहीं दिया है तो। और अगर नहीं दिया है तो आपको यूनिट लिखना भी नहीं, इसमें ऐसे ही छोड़ देना। पी की कितनी क्वांटिटी 20 एंड आर मीन्स यहाँ पर जो रॉ मटेरियल आपका पी है वो एक ही यूनिट को बनाने में यूज नहीं होता, मीन्स ये 0 रहेगा। Q 20 और R 50। अगेन फॉर प्रोडक्ट बी आपकी पी की क्वांटिटी 20 यूज होती है, Q की क्वांटिटी 30, और R जो आपका रॉ मटेरियल है वो यहाँ पर यूज नहीं होता, मीन्स 0। सेम एज फॉर C 30, 20 एंड 40। मैक्सिमम रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी भी आपको दे रखी है कि P 80 यूनिट्स अवेलेबल है, Q 100 यूनिट्स अवेलेबल है आपके पास, एंड R 150 यूनिट्स आपके पास अवेलेबल है। इसके बाद आपसे कह रहा है कि फॉर्मुलेट द एलपीपी। पूरी प्रॉब्लम आपको समझ में आई? यस सर। यस सर। आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठे हुए हैं? यस सर। क्या इसको नेक्स्ट स्लाइड दिखाने से पहले आप इससे सॉल्व कर सकते हैं? ट्राई कर सकते हैं सर। हाँ करो, जरा ट्राई करो। 5 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए ये काम, इन 5 मिनट्स। सर हो गया। आप दिखाओगे कैसे? कोई कोई दिखा सकता है इसको? कैमरा ऑन करके दिखाओ। यस सर। ओके, शो मी। यस अनुभव, थोड़ा सा कैमरा करना। ओके,
कंस्ट्रेंट्स आप क्या हुआ? ओके ओके ओके, अब मत उसको मूव मत करना। ओके वेरी गुड, राइट। ओके, इट मीन्स आपको समझ में आ गया। और लोगों ने लगाए? यस सर। हाँ, तो मतलब बहुत सिंपल है, जैसे आपने पहले पढ़ा था सेम। तो अभी अनुराग ने जैसे मुझे दिखाया कुछ सही, उसने कंस्ट्रेंट भी बनाई है और ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी बिल्कुल सही से लिखा हुआ है। ठीक है, आप लोग भी ऐसे ही बना लीजिए, बहुत सिंपल है। कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे पूछिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट, वही सेम। जैसे अनुराग, आपको एक प्रॉब्लम आपने जो बनाया है वो आपने डायरेक्ट बनाया है। आप पहले डिसीजन वेरिएबल ये सब आप पहले लिखेंगे जरूर कि आपने किसको क्या माना हुआ है। ओके, यस हेलो सर, ठीक अनुराग, है ना? है। यस सर, यस आपको मेंशन अभी नहीं चलो पेपर में, लेकिन आपको प्रैक्टिस जब भी एग्जाम होगा आपको ये चीजें लिखनी पड़ेंगी कि आपके डिसीजन वेरिएबल्स क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसा बनेगा, एक सीक्वेंस में लिखना। जैसे अभी आपने क्या किया, कंस्ट्रेंट पहले लिख दी, ऑब्जेक्टिव बाद में लिखा, वो सीक्वेंस मत भूलिएगा। सबसे पहले आपको डिसीजन वेरिएबल लिख के सर। बताने वो हैं। सर जल्दी में बनाने के लिए ऐसा कर दिया। ठीक ठीक, चलिए ध्यान रखिएगा लेकिन इस बात का। सो ओके आपने सर, क्या माना, ठीक है। x1 नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए, x2 नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ बी, x3 नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ सी। अब आपको ये यूनिट्स पता चल गए हैं, आप सीधे से आपको प्रॉफिट, क्योंकि आपको रुपीस दे रखा है प्रॉफिट के लिए, तो हमने इसमें z को मैक्सिमाइज करना है। नाउ द 5x1 प्लस 3x2 प्लस 4x3, सिंपल रुपीस से यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दिया। एंड कंस्ट्रेंट फॉर रॉ मटेरियल्स p, q एंड r रेस्पेक्टिवली दिस सेम लेस देन, क्योंकि उसने सबकी लिमिट दे रखी है रॉ मटेरियल की पी क्यू आर की इससे ज्यादा अवेलेबिलिटी मेरे पास नहीं है। इट मींस अगर इससे ज्यादा नहीं है तो ऑलवेज कंस्ट्रेंट आपकी लेस देन और इक्वल टू कंडीशंस पर बनेगी। एंड x1 x2 x3 इज ग्रेटर देन और 0। ओके, एक्चुअली ये बी आर लिखा हुआ है, बट बी आर नहीं, एक्चुअली में पी क्यू आर है। पी क्यू आर इज नॉट रिक्वायर्ड। आपको मतलब बी आर लिखा है, इसको पी क्यू आर कर लीजिए अपने पास। ये एक्चुअली इसलिए लिखा हुआ है कि रॉ मटेरियल भी आपका निगेटिव नहीं होगा, इसलिए उन्होंने लिखा है। वैसे आपको इसकी बताने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली जो डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं उन्हीं को मुझे नॉन नेगेटिव कंडीशन में लेना पड़ता है। लेकिन पी क्यू आर जो कि आप, ये एक रॉ मटेरियल है, हाई हेवी मटेरियल, बट हमको इसको नॉन नेगेटिव कंडीशन में नहीं लाना है, क्योंकि हमने इसकी क्वांटिटी को नहीं माना है। हमने ये नहीं माना है कि ये इतनी क्वांटिटी का है, इसके लिए कोई वेरिएबल हमने या डिसीजन वेरिएबल कंसीडर नहीं किए। तो हमको ये पी क्यू आर जो है इसके लिए नॉन नेगेटिव कंडीशन नहीं लिखनी है। हालांकि है ये भी एक मटेरियल, मींस इसकी भी कंडीशन नहीं होगी, या तो मेरे पास पी बिल्कुल नहीं होगा और या तो थोड़ा बहुत जरूर होगा, है ना? तो उसी के लिए ये समझ में आया? हाँ सर। यस ओके, सर। ये जो बी आर लिखा है इसको आप पी क्यू आर कर लीजिएगा, पी क्यू आर। ओके, नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ द डाइट प्रॉब्लम। ओके, सबको अगर स्लाइड शो हो रही है तो इसको ध्यान से देखिए सब लोग और पढ़िए क्या लिखा है। Vitamins B1 and B2 are found in two foods, F1 and F2. Okay, 1 unit of F1 contains 3 unit of B1 and 4 unit of B2. 1 unit of F2 contains 5 unit of B1 and 3 unit of B2 respectively. दोनों फूड्स के लिए जो विटामिन है उसकी आपको क्वांटिटी वगैरह दे दी है। मिनिमम डेली प्रिस्क्राइब्ड कंजम्पशन ऑफ B1 and B2
is 50 and 60 यूनिट रेस्पेक्टिवली। ये दोनों विटामिन आपके जो डेली कंज्यूम्स होते हैं उनकी जो लिमिट है वो है 50 एंड 60, लेकिन यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है मिनिमम। ध्यान रखिए ये वर्ड लिखा हुआ है ये मिनिमम यूज है, इट मींस इससे ज्यादा भी यूज हो सकता है। ये लिमिट आपकी मैक्सिमम वो नहीं दे रखी है कि उसमें एक लिमिट दे रखी है हाँ इतनी, इसने ये लिखा है वर्ड मिनिमम लिख दिया है, यानी कि आप 50 और इन विटामिन B1 एंड B2 को 50 और 60 से ज्यादा भी यूज कर सकते हैं। ओके, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ F1 एंड F2, मतलब जो फूड्स हैं F1 F2 उनके 6 एंड 3 रेस्पेक्टिवली, जो कॉस्टिंग है F1 की वो 6 है और F2 की 3 है। फॉर मैक्सिमाइज द प्रॉफिट फॉर्मुलेट द LP, हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है बट यहाँ पर कंस्ट्रेंट डिफरेंट है, ये ध्यान रखिएगा। हमने सबसे पहले टेबल क्रिएट की सॉल्यूशन के लिए, लिखा विटामिन, फूड एंड मिनिमम कंजम्पशन। बहुत सिंपल सा, B1 के लिए उसको पता था कि मुझे F1 की 3 यूनिट चाहिए, है ना। जो आपकी विटामिन B1 है वो F1 फूड में 3 यूनिट्स यूज होती है और F2 में 5 यूनिट इस विटामिन की हम यूज करते हैं। ठीक उसी तरीके से B2 जो आपकी विटामिन है वो आपके यूज होती है 3 यूनिट्स, है ना। जो यहाँ पर ऊपर दे रखा था उसी को मैंने यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में उसको चेंज किया है। आप इस टेबुलर फॉर्म को रिवर्स भी कर सकते हैं, मतलब B1 और B2 यहाँ लिख दीजिए और F1 और F2 यहाँ लिख दीजिए, लेकिन उसके लिए एक प्रॉब्लम ये होगी कि जो ये मिनिमम कंजक्शन आपको B1 B2 का दे रखा है वो आपको इधर फिर रो में लिखना पड़ेगा, नीचे की तरफ बजाय नीचे कॉलम में लिखना पड़ेगा। जैसे ये रो में लिखा हुआ है इसको आपको नीचे कॉलम से लिखना पड़ेगा, मीन्स आप इसको रिवर्स भी लिख सकते हैं समझने के लिए। टेबल सबको समझ में आई है? हाँ सर। बताओ तो एक बार फिर से एक बार पढ़ लो पूरी एक बार। तो 2 मिनट को पॉज कर लीजिए तो एक बार। हाँ मैं अभी चला नहीं रहा हूँ, ध्यान से पढ़ लीजिए इसको ताकि जब हम आगे बढ़े तो आपको कंफ्यूजन ना हो। यस सर, आ गया। देखिए ऊपर एक बार मैं जो नहीं समझ पा रहा एक बार फिर से समझा देता हूँ। ये जो आपका फूड F1 है इसकी एक यूनिट को बनाने में B1 जो विटामिन है वो उसकी 3 यूनिट लगती है और जो B2 विटामिन है उसकी 4 यूनिट लगती है। क्लियर? F1 वाले फूड को बनाने में उसकी एक यूनिट को बनाने में B1 की 3 यूनिट लगती है और B2 की 4 यूनिट। सेम फॉर F2 जो फूड है उसको तैयार करने में B1 की 5 यूनिट्स यूज होती है और B2 की 3 यूनिट्स यूज होती है। अब हम इसको रो वाइज देखते हैं। ये जो मेरा रॉ मटेरियल या हम इसको सोर्स बोले, ये हमारे पास कितनी लिमिट है, यहां पर इसने दे रखा है कि मिनिमम 50 एंड 60 इतना कंजम्पशन है इसका। इट मींस ये ज्यादा भी हो सकते हैं 50-60 से, क्योंकि ये सब उसने मिनिमम लिखा है। अगर ये वर्ड यहाँ पे इससे मैक्सिमम लिखा होता है इसका मतलब लिमिट हो गई, तो यानी कि मेरी जो कंस्ट्रेंट है वो लेस देन की बनेगी। यहीं से तुमको आइडिया लगने लगेगा कि जो मेरी कंस्ट्रेंट्स बनेंगी या कंडीशंस तैयार होंगी वो कंडीशंस लेस देन की नहीं होंगी। वो कंडीशन कैसी होंगी? ग्रेटर देन, क्योंकि इससे मिनिमम मुझे बता रखा है, इसका मतलब इसका कंजम्पशन और ज्यादा हो सकता है। बाकी आपका जो वो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, वो ऑब्वियसली आपको क्या करना है, मैक्सिमाइज उससे ऑलरेडी दे रखा है, क्योंकि यहाँ पर फूड को वो सेल कर रहा है 6 रुपीज और 3 रुपीज रेस्पेक्टिवली। Now see this. We consider the decision variable x1 number of units of f1 per day and x2 number of units of f2 per day. माना now the objective function max z equals to 6x1 plus 3x2 and see this constraint for b1 and b2. ये बनाना तो बहुत सिंपल है बट कंस्ट्रेंट्स के जो इनइक्वलिटीज है उसको ध्यान से देखिए। अब की बार इनइक्वलिटीज ग्रेटर देन है, मतलब इधर वाला जो आपका ये है ये या तो 50 या फिर उससे ज्यादा कंजम्पशन भी हो सकता है। और ये अब पिछली बार जब लेस देन लिखते थे तो हम हमेशा
राइट हैंड साइड की यूनिट से कंपेयर करते थे। अब की बार ये याद से जो कंस्ट्रेंट्स है वो ग्रेटर, मतलब इसकी वैल्यू या तो 50 या फिर इससे ग्रेटर निकलेगी। और इसी की तरह से विटामिन B2 की भी या तो एग्जैक्टली 60 या फिर ग्रेटर देन 60। एंड द नॉन नेगेटिव कंडीशन इज x1, x2। समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर, आ ओके। गया सर। आज मैंने आपको ये केवल 2 ही प्रॉब्लम समझने के लिए यहां पर दी हुई है, ठीक है। तो आप लोग एक क्या मैं आपको एक प्रॉब्लम और दूं? यस जी सर। तो मैं यस सर। जो यस भी सर। है। एक प्रॉब्लम सॉल्व करने देता हूं। 1 मिनट आप वेट करिए जरा। मैं बोलूं आप प्रॉब्लम लिख लेंगे? जी सर। हेलो। ओके, 1 मिनट। सर शो कर यस सर। दीजिए। अच्छा, एक मिनट में कोशिश कर रहा हूं।
हेलो, यस सर। आवाज आ रही है? यस सर। जी मुझे भी सर। मैं कोई अच्छा सा एग्जांपल देख रहा हूँ, एक मिनट रुक जाइए, वेट, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ये आपको शो हो रहा है सबको? यस सर। यस सर। थोड़ा थोड़ा सा फॉन्ट थोड़ा थोड़ा बड़ा कर दूं क्या इसको, जी अगर सर। समझ में नहीं आ रहा है तो? यस सर, कर यस दीजिए। सर कर दीजिए। अच्छा रुको, जूम करके देखते हैं। अब आ रहा है? जी हो रहा है। यस सर, अब जी क्लियर है। सर आ रहा है। नोट कर लीजिए एग्जाम्पल को।
कर लिया सबने नोट? यस हेलो, सर। अभी कुछ लोग और लिख रहे हैं क्या? जी सर। यस सर। हम ऐसा करते हैं, सुनिए आप लोग। हेलो, यस सर। Yes, मैं sir. सर मैं आपको ऐसे 3 प्रॉब्लम दूंगा, ठीक है? और 3 प्रॉब्लम मैं आपको मेल से सेंड कर दूंगा, ठीक है? आप इनको सॉल्व करिए, और जब आपका नेक्स्ट टर्न हो तो हमको दिखाइएगा कैसे सॉल्व किया आपने। ओके सर। उसको आप एज ए असाइनमेंट समझिए। जैसे एक ये 2 क्वेश्चन और आपको मैं दे देता हूँ, तो आप लोग क्या करिएगा, मैं आपको मेल से सेंड कर दूंगा, आप इनको सॉल्व करिएगा, तो आपको समझ में आएगा। कहीं से चीटिंग मत करिएगा, खुद करिएगा, सही गलत जो भी होगा मैं बताऊंगा आपको। मैं उसका सोल्यूशन भी आपको बता दूंगा कि ये इसका राइट सोल्यूशन है ना, उससे आप मैच कराइएगा, या आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप डिस्कस कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम पे। क्लियर? ये वाला बता दीजिए। ये वाला तो तुम्हें लगाने को दिया है मैंने। आंसर बता दीजिए, लगा दीजिए। नहीं, अभी हम आंसर नहीं बताएंगे, आप पहले सॉल्व करिए। कर लिया। हाँ, कर लिया है ना? तो अभी हम तुम्हें और देंगे, फिर हमको हमको बताना तुम दो और। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग, आप बताइएगा, नहीं तो वो असाइनमेंट्स आप गूगल क्लासरूम में, ठीक है? सॉल्यूशन हम नेक्स्ट टर्न पे बताएंगे। ओके सर। ओके? आंसर अब गूगल क्लासरूम पे डालना है। गूगल क्लासरूम में नहीं तो ऐसा करना, आप लोग हमें फिर वीडियो से दिखाइएगा, ज्यादा बेटर है। गूगल यस सर। क्लासरूम में ऐसे एक एक को बड़ी दिक्कत हो जाती है उसको देखने में। इससे अच्छा तुम लोग हमको नेक्स्ट टाइम पे सामने से अपना पूरा प्रोग्राम, वो पूरा एलपीपी सॉल्व करके लिख लेना और मुझे शो कर देना, मैं देख लूंगा, ठीक ओके है? सर, ठीक। कैसे यस आज सर। दिखाया। तो हम इसमें अभी आपको मेल करके और 3 क्वेश्चन और देंगे के साथ। ओके? अटेंडेंस बोल दीजिए आप लोग।